सुप्रभात। पूर्णत्व प्राप्त पुरुष, पूर्णत्व प्राप्त पुरुष कौन होता है? किसको कहते हैं? कैसे बनता है? कहाँ होते हैं? ये सब समझने और देखने की चीज़ें कि ऊपर नीचे और चारों ओर अथवा मध्य में जितने भी दुखदायक कर्म हैं उन्हें त्याग कर जो विचार पूर्वक वर्तता है, जिसने माया, मान, क्रोध और नाम रूप को नष्ट कर दिया है, उस पूर्णत्व प्राप्त पुरुष को परिव्राजक कहते हैं। वो पूर्णत्व प्राप्त पुरुष है। अभ्यासी को सत्संग में जाकर अदब से ऐसी जगह और ऐसी इस तरह से बैठ जाना चाहिए मानो वो किसी चीज़ के ध्वनि व इंतजार में। सब ओर से मन व तबीयत को हटाकर केवल सदगुरुदेव की तरफ ही रखना चाहिए। चुपचाप साधारण रूप से सिद्धासन पर बैठकर अपने हृदय दिल पर मनोसूरत को लेकर जमाना चाहिए। क्योंकि हृदय में आत्मा का स्थान है और उसमें आत्मा का चैतन्य शक्ति वास करती है, इसलिए मनोध्यान से हृदय में ही केवल हृदय की जुबान से मालिक की याद व स्मरण करना चाहिए। इसमें ख्याल रहे कि मानो नाम को याद व सुमरन के रूप में नामी को बड़े प्रेम से पुकारती। ये सिद्ध बात और प्राप्ति का बड़ा सरल तरीका है। नामी को अपने नाम से विशेष संबंध होता है। किसी का नाम लेकर पुकारने पर जिसका नाम होता है वह स्वयं उधर आकर्षित होता ही। इसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम भैया जो सदगुरु ने बतलाया हो, क्योंकि वह उस नाम से नामी का संबंध जानता है। जब इस साधन में अर्थात मन को हिम्मत बांधकर ईश्वरीय शक्ति धार से खींचकर हृदय पर लगाते हैं और प्रेम के आवेश में हृदय की जुबान पर से परमात्मा का नाम लेकर या धुनी बांधकर उसको पुकारते हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि दृष्टि की पूरी एकाग्रता भी भीतर ही हृदय पर नामी के मिलन या खबर पर लगी रहे और कान भी अंतर ही में हृदय की दुखी पुकार में लगे रहे। जीव की नोक तालू में छुआ के लगी रहे, अर्थात मुख की जीव हृदय की जीव से सतनाम के सिमरन में गुप्त रूप से शामिल रहे। आँख, कान, मुख पर इस प्रकार 3 बंद लगाकर अंतर में हृदय में सूरज शब्द का अभ्यास जारी रहे। नाम से नामी के मिलन का आंतरिक भाव भी दिल में बना रहे और आत्मिक हिलकोर व टंकोर में नामी की सत्ता का उच्चारण होने लगे। परंतु संत श्री नानक देव जी ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि 3 बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। सद्य संत स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज मृत्यु 11:30 को रात्रि बिताकर 3 जुलाई 2005 को प्रातः लगभग 3:40 पर परमधाम सिधार गए। तो पिछले लगभग 4 वर्षों से वे भगवती गंगा के तट पर स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन में निवास कर रहे थे। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए भक्तजन उनके सत्संग का लाभ उठाते थे। श्रद्धेय स्वामी जी त्याग एवं वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे, परंतु प्रशंसा और बड़ाई के घोर विरोधी थे। अतः उनके संबंध में कुछ भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उनके सामने कुछ वर्ष पूर्व गीता जयंती को उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, जो कि साधकों के लिए अनुकरणीय है कि श्री भगवान की असीम हेतु की कृपा से ही जीव को मानव शरीर मिलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। परंतु मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य कर लेता है और इसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। तो शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध मान लेने के कारण उसका शरीर में इतना मोह हो जाता है कि उसका नाम तक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसकी प्राप्ति के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण, दुराचार भी करने लग जाता है। शरीर के नाम में प्रियता होने से उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा, स्थिति की चाहना रहती है। वह चाहता है कि जीवन पर्यंत मेरे को मान बढ़ाई मिले और मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। तो वह ये भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर को रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं।
परंतु शरीर का मान, आदर एवं नाम की स्थिति, प्रशंसा का भाव इतना व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं, प्रत्युत जो भगवदाक्षा महापुरुष वचन तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य या भगवत प्राप्ति में लगे रहकर इन दोषों से दूर रहना चाहते हैं, उन साधकों के साथ भी ऐसा व्यवहार करने में लग जाते हैं। तो उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर भी उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए उस शरीर को चित्र में आबद्ध करते हैं एवं उसको बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संस्कार स्थल पर छतरी, चबूतरा या मकान या स्मारक आदि बना देते हैं। इसके सिवाय उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनको जीवनी, संस्मरण आदि के रूप में लिखते हुए प्रकाशित करवाते हैं। कहने को तो अपने आप को उन साधकों के श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका भी साधक निषेध करते हैं। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अतः उन साधकों के अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि विनाशी देह या नाम में। नाशवान शरीर तथा नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। परंतु जब मोह श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है तब ये अनर्थ होते हैं। अतः भगवान के शाश्वत दिव्य अलौकिक श्री विग्रह की पूजा तथा उनके अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों तथा नामों को महत्व देने से न केवल अपना ही जीवन निरर्थक होता है, तो अपने साथ महान धोखा भी होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र बनाने की एक मशीन ही है। इसको उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिला दो, ये तो मल बनकर निकल जाएगा। उत्तम से उत्तम पेय या गंगा जल पिला दो तो भी वो मूत्र बनकर निकल जाएगा। तो जब तक प्राण है तब तक तो शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है, और प्राण निकल जाने के बाद वो मुर्दा है जिसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। वास्तव में ये शरीर प्रति क्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व चेतन है उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता। चित्र लिया जाता है उस शरीर का जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र लेने के बाद शरीर तो वैसा ही नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा तो असत की ही पूजा हुई। चित्र में चित्रित शरीर निष्प्राण रहता है, अतः हाड़ मांस में अपवित्र शरीर का चित्र तो मुर्दे का भी मुर्दा ही हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं वो अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, ना कि शरीर से संबंध रहने के कारण। शरीर को तो वह मल के समान समझते हैं, अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना हुआ। क्या ये उचित है? यदि कोई कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है वैसे ही महात्मा के चित्र की भी पूजा आदि की जाए तो क्या आपत्ति है? तो ये कहना भी उचित नहीं है, कारण कि भगवान का शरीर चिन्मय एवं अविनाशी होता है, जबकि महात्मा कहा जाने वाला शरीर पंचभौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। तो भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे चित्र में भी हैं, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता भगवान की सर्वव्यापकता के ही अंतर्गत आती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा है, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यदि महात्माओं के हाड़ मांस में शरीर की पूजा तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो उससे पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में बाधा पहुंचेगी, जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत। महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, ना कि अपनी ओर लगाने के लिए। तो जो लोगों को अपनी ओर अपने ध्यान पूजा आदि में लगाता है वो तो भगवत विरोधी होता है। वास्तव में महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। तो संतों सदग्रस्तों में अपने व्यक्तिगत चित्र, स्मारक, जीवनी आदि को निषेध किया गया है। संतों की शारीरिक असमर्थता के समय शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति कुछ दायित्व हो जाते हैं। जैसे लाला जी साहब ने ये अपने शरीर छोड़ने से पहले दायित्व तो लोगों को समझाए थे। यदि शरीर चलने फिरने उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्य डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत ना हो तो उसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवत नाम का जप तथा कीर्तन, श्रीमद् भागवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुड़ाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, ना कि लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी आदि। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में चरण स्पर्शी दंडवत प्रणाम परिक्रमा माल्यार्पण अपने नाम की जयकार आदि का निषेध करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम परिक्रमा माल्यार्पण आदि का निषेध होना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के फोटो लेने के सर्वथा विरुद्ध थे लाला जी साहब। उनकी अच्छी इच्छा थी कि अन्य नगर या गांव में शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाना चाहिए, वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा ना हो तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर आने जाने का मार्ग में अथवा नगर या गांव से बाहर जहाँ गाय विश्राम आदि किया करती हैं, वहाँ इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन भगवान नाम जप आदि होने चाहिए। यह अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय शरीर की दैनिकोपयोगी सामग्री कपड़े खड़ाऊं जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री पुस्तकें कमंडल आदि को पूजा में अथवा स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, फिर तो उनका भी सामान्यतः उपयोग करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वह मेरी स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि का रखने का भी मैं निषेध करता हूँ। तो लाला जी साहब ने इस तरीके से अपने जीवन में शरीर छोड़ने से पहले ही ये हिदायतें दे दी थी। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने परिचित सभी संतों एवं सदग्रस्तों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जिन बातों का मैंने निषेध किया उनमें किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। उनको इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का विवाद विरोध मतभेद झगड़ा वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाए। फिर तो अत्यंत धैर्य प्रेम सरलता एवं पारस्परिक विश्वास निश्चल व्यवहार के साथ इन निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब और जहाँ भी ऐसा संयोग इस शरीर के संबंध में दिए निर्देशों का पालन करना। उनके जीवन काल में ही शरीर से वाणी से मन से जान में अनजान में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुँचा हो तो लाला जी साहब कहते हैं कि मैं उन सभी से विनम्र हृदय से करवत क्षमा मांगता हूँ। आशा सभी उदारतापूर्वक मेरे को क्षमा प्रदान कर दें। धन्यवाद।